ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के अंदर आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे कह लीजिए कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश लेसन है। ये इसका समझना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, किस किस तरीके से कंपेयर किया जाता है, क्या होता है पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री डिग्री क्या होता है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो आज इसी चीज को हम समझने जा रहे हैं और आपकी समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। बस आपसे इतनी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने लर्निंग फ्रेंड्स जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ आप इसको शेयर करिए। और दूसरी गुजारिश ये है कि आप क्लास में एंड तक बने रहिए। जो भी चीज़ आपको कंफ्यूजन है डिग्री ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड, आज इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत आसानी के साथ। मैंने बहुत इजी पीपीटी बनाया है, आप गौर से देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंपैरिजन क्या होता है दोस्तों। कंपैरिजन क्या होता है, देखिए, जब हम किसी चीज को किसी चीज से कंपैरिजन करते हैं, किसी इंसान को किसी इंसान से कंपैरिजन करते हैं, या किसी इंसान को कहते हैं कि सबसे अच्छा है, ये अच्छा है, ठीक है, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी चीज की खुसूसियत बयान करने की कोशिश करते हैं, या किसी से किसी को ज्यादा अच्छा करार देने की कोशिश करते हैं, या किसी को किसी के जैसा करार देने की कोशिश, जैसे जितना अच्छा ये है उतना अच्छा ये है, या ये कहना चाहते हैं कि जितना अच्छा ये है उतना अच्छा ये नहीं है, ये इससे ज्यादा अच्छा है, ये सबसे अच्छा है, ये अच्छा है। इन्हीं तमाम चीजों को हम कंपैरिजन कहते हैं। अक्सर आप देखते हैं एक दूसरे से हम लोग कंपैरिजन करते हैं, मेरा बैग तुम्हारे बैग से ज्यादा अच्छा है, मेरी पर्सनालिटी तुम्हारी पर्सनालिटी से ज्यादा अच्छी है, तुम्हारी पर्सनालिटी मेरी पर्सनालिटी से ज्यादा अच्छी है। इस तरीके से हम एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं। बट ये है कि इंग्लिश के अंदर एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके मुताबिक हम इसको कंपेयर करते हैं। उसी चीज को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज समझ में आएगी। बस गुजारिश है कि आप क्लास में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम कहेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन की तीन किस्में होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, तीन तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री, की पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री को समझने की कोशिश करेंगे और उसके अंदर देखेंगे किस किस तरह के उसके एग्जाम्पल हैं। देखिए, पॉजिटिव डिग्री उस चीज को कहते हैं व्हेन वी नीड टू डिस्क्राइब ए पर्सन और थिंग, जब हमें किसी चीज को डिस्क्राइब करने की जरूरत होती है, किसी इंसान को डिस्क्राइब करने की जरूरत होती है। एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं आपसे कहूं मोहन अच्छा लड़का है, अगर आप गौर करेंगे इसमें मैंने सिर्फ मोहन को डिस्क्राइब किया कि मोहन कैसा लड़का है। तो इसी चीज को कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के अंदर किसी से किसी को कंपेयर नहीं किया जाता, याद रखिए। बस किसी चीज की या किसी इंसान की खुसूसियत बयान की जाती है। जैसे मैं कहूं ये कलम अच्छा लिखता है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर सिर्फ इस पेन की खुसूसियत बयान की है। तो इसी को हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। व्हेन वी नीड टू डिस्क्राइब पर्सन और थिंग, जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, किसी चीज को, ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं और उसके वर्ड को याद करने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के अंदर आप गौर करिएगा, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे नॉर्मली, फास्ट, स्लो, बिग, स्मॉल, गुड, बैड, और भी बहुत सारे पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स हो सकते हैं। ये फिलहाल आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिए। जैसे मैं कहूं मोहन इज फास्ट, यू आर स्लो, शी इज बिग, आई एम स्मॉल। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक चीज को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। कि मोहन को डिस्क्राइब किया, मैंने अपने आप को डिस्क्राइब किया कि मैं स्लो हूँ, वो बड़ी है, ठीक है, आई एम स्मॉल, मैं छोटा हूं। तो जिसमें सिंपली हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव के वर्ड को पकड़कर, तो उसे हम कहते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। एक एग्जाम्पल थोड़ा सा और ले लीजिए, थोड़ा सा उसके अंदर एडवर्ब को भी शामिल कर लेंगे। जैसे कि खालिद रन्स स्लोली। तो एक बात गौर करिएगा कि यहाँ पे एडवर्ब मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है दोस्तों। फिर भी ये क्या कर रहा है, ये एक खालिद की खुसूसियत बता रहा है कि खालिद धीरे दौड़ता है, खालिद इज फास्ट, खालिद तेज है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जब हम किसी
इंसान की या किसी चीज की खुसूसियत बयान करते हैं तो हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। उसके अंदर आपको एडजेक्टिव की वर्ड्स हो सकते हैं और साथ साथ एडवर्ब की वर्ड्स हो सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पॉजिटिव कंपैरिजन, दिस इज यूज्ड फॉर व्हेन वी ओनली डिस्क्राइब वन पर्सन और थिंग। देखिए पॉजिटिव कंपैरिजन वही होता है जब हम किसी को सिर्फ सिंपली डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, उसी को बयान करने की कोशिश करें। जैसे एग्जांपल देखिए, दिस हाउस इज बिग, ये घर बड़ा है। अब आप देखिएगा कि ये सिर्फ इसकी खुसूसियत बयान करने की कोशिश कर रहे हैं सिंपली, जैसा यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, डिस्क्राइब, ओनली डिस्क्राइब वन पर्सन और थिंग। जब हम किसी एक चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे देखिएगा द हाउस इज बिग, या ये कह लीजिए दिस हाउस इज बिग, ये घर बहुत बड़ा है, ये घर बड़ा है। ठीक है दोस्तों, यहां सिंपली इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। और एग्जांपल देखते हैं, द बॉय इज फास्ट ऑन हिज बाइसिकल। देखिए फास्ट, ठीक है दोस्त, तो फास्ट क्या कर रहा है, इस बॉय की जो है खुसूसियत को बयान कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसे चल रहा है अपने बाइसिकल पे, मतलब तेज चल रहा है। द बॉय इज फास्ट ऑन हिज बाइसिकल। दैट गर्ल इज स्मार्ट, वो लड़की स्मार्ट है, दिमाग से स्मार्ट है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं दैट गर्ल इज स्मार्ट, सिंपली इस वर्ड से क्या किया आपने, इसको डिस्क्राइब किया, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। बस ये एग्जांपल से याद रखिएगा। द रेडियो वॉज लाउड, देखिए बात, इसको जो हाईलाइट कर दिया गया यहां पर इसको हाईलाइट किया गया है, यहां इसको हाईलाइट किया मैंने, क्यों, क्योंकि इसके जरिए जो है हमें ये बताना होता है कि ये एडजेक्टिव्स है, और इसी के जरिए हम किसी नाउन या प्रोनाउन की हम क्या करते हैं, विशेषता को बयान करने की कोशिश करते हैं, और यही होता है पॉजिटिव डिग्री। अब आपको क्या करना है, राइट 4 सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जो भी पॉजिटिव डिग्री होते हैं ना, उसको आपके 4 सेंटेंस लिखना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सेंटेंस अपना भेज सकते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन की दूसरी किस्म होती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं, इसको पहले समझेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब ये वाला भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, दिस इज वेन वी कंपेयर टू पीपल और थिंग्स टू ईच अदर। जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, जब हम दो चीजों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये इससे अच्छा है, ये इसके जैसा है, ये इससे ज्यादा अच्छा है, ये इससे ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। एक बार अच्छे से समझ लीजिए कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। दिस इज व्हेन वी कंपेयर टू पीपल, दो पर्सन को और दो चीज को, ईच अदर, आपस में। जब हम किसी से मिलाते हैं, किसी चीज की खुसूसियत, यानी कि उसके काला होने में, गोरा होने में, उसके लंबा होने में, उसके चौड़ा होने में, जैसे ये घर इस घर से ज्यादा अच्छा है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी बिल्डिंग, इसकी इमारत, इसकी जो कारीगरी है, इससे ज्यादा अच्छी है। क्यों, क्योंकि ये दिखने में ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर ज्यादा लग्जरियस चीजें हैं, तो जो भी वॉट एवर इसके अंदर एग्जाम्पल हो सकता है। तो बेसिकली आप समझने की कोशिश ये करिए कि इसके अंदर क्या होता है, किसी खुसूसियत को, एक खुसूसियत को दूसरी खुसूसियत का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब देखिए, जब हम किसी को किसी से कंपेयर करते हैं तो कैसे लिखते हैं इसको, तो वो फास्ट से फास्टर हो जाएगा, स्लो से स्लोअर हो जाएगा, बिग से बिगर हो जाएगा, स्मॉल से स्मॉलर हो जाएगा, टॉल से टॉलर हो जाएगा। एक चीज गौर करिएगा कि इन वर्ड्स का हमने इस्तेमाल किया था पॉजिटिव डिग्री में, और इसका इस्तेमाल करेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री के अंदर। ठीक है दोस्तों, वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे, जबकि इसका इस्तेमाल हमने किसमें किया था, पॉजिटिव डिग्री के अंदर किया था। आई एम टॉल, ही इज टॉलर। ठीक है, ये भी कंपैरिजन का एक तरीका होता है। इसका इसका मतलब ये हुआ कि ही इज टॉलर देन मी, इसका मतलब ये हुआ कि ही इज टॉलर देन मी, मतलब वो मुझसे ज्यादा लंबा है। तो देखिए यहां लंबाई में मैंने उससे अपना कंपैरिजन किया, यानी उससे मैंने अपना क्या किया, कंपैरिजन किया लंबाई में। जब एक खुसूसियत का दूसरी खुसूसियत से कंपैरिजन करते हैं तो इसी को हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। आइए कुछ और एग्जाम्पल को मुलाहिजा करते हैं। दिस हाउस इज बिग बट माई हाउस इज बिगर। देखिए, दिस हाउस इज बिग बट माई हाउस इज बिगर, ये घर बड़ा है लेकिन मेरा घर क्या है, ज्यादा बड़ा है। तो ये देखिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बिगर, तो बिग से क्या हो गया, बिगर हो गया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, माई
हाउस इज बिगर देन दैट हाउस या दिस हाउस। मेरा घर इस घर से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। मेरा घर, मान लीजिए मेरा घर है, ठीक है, और इस घर से ज्यादा बड़ा, तो हम इसको इस तरह कहने के साथ साथ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माई हाउस इज बिगर देन दैट हाउस या दिस हाउस। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय इज फास्ट ऑन हिज बाइसिकल बट आई एम फास्टर। बॉय क्या है, फास्ट है, लेकिन मैं उससे ज्यादा फास्टर हूं। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, आई एम फास्टर देन दैट बॉय। मैं उस लड़के से ज्यादा तेज भाग रहा हूं या तेज चल रहा हूं। एग्जाम्पल देखते हैं। द रेडियो वॉज लाउड बट टीवी वॉज लाउडर। रेडियो तेज था लेकिन टीवी क्या था, उससे ज्यादा लाउडर था। यानी कि इसका इससे क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। इससे कंपैरिजन किस चीज के अंदर, आवाज की तेजी के अंदर। जब आवाज की तेजी के अंदर कंपैरिजन किया जाए तो इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। याद रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, टीवी वॉज लाउडर देन रेडियो। यानी कि टीवी क्या था, रेडियो से ज्यादा तेज आवाज में बोल रहा था, उसकी आवाज ज्यादा तेज थी। देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम ई आर लगाकर कंपैरेटिव नहीं बनाते हैं, बल्कि हम उसमें मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे पेनफुल, उसको हम कहेंगे मोर पेनफुल। होपफुल, मोर होपफुल। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव। एग्जाम्पल देखिएगा, माई मोबाइल इज मोर एक्सपेंसिव देन योर मोबाइल। मतलब यहां देख रहे हैं आप, मोर एक्सपेंसिव, यानी कि यहां पर चीजों की कीमती होने या ना होने में एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि एक्सपेंसर, यानी कि अक्सर जो होता है ई आर लग के बनता है कंपैरेटिव, जबकि मोर लग के भी बहुत सारे वर्ड के अंदर कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। तो कहेंगे माई मोबाइल इज मोर एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव ऐसे कहेंगे। देखिए जैसे कि यहां पे कहा गया मोर पेनफुल, माई पेन इज मोर पेनफुल देन योर पेन। जो मेरी तकलीफ है तुमसे ज्यादा तकलीफ दह है। जो मेरी जिंदगी है, माई लाइफ इज मोर पेनफुल देन योर लाइफ, ठीक है। माई लाइफ इज मोर होपफुल देन योर लाइफ। ठीक, इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि आपने देखा था कि लाउड था, LOUD, ठीक है। तो अक्सर इसके अंदर जो है हम बनाते हैं LOUDER, ये लाउडर हो गया। ठीक है दोस्तों, ई आर लगकर अक्सर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन के अंदर वर्ड ही चेंज हो जाते हैं, जैसे गुड का बेटर हो जाता है। यानी यहाँ अगर गुड के अलावा विल भी होगा ना, तब भी इसका बेटर ही होगा। देखा आपने कि विल हो या गुड हो, दोनों का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर होता है। बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, वर्स होता है। मेनी या मच का क्या होता है, मोर होता है। लिटिल फ्यू का क्या होता है, लेस होता है। फार का क्या होता है, फार्दर होता है या फर्दर कह लीजिए। ओल्ड का क्या होता है, ओल्डर होता है या इल्डर होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये कि आपको थोड़ा वो रूल से हटकर दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि ई आर से कहाँ बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको याद रखिएगा जब इसको कंपैरेटिव दिखा, ऐसा नहीं कि गुड से गुडर कर दीजिएगा, गुडेस्ट कर दीजिएगा, ये गलत है, हो जाएगा फिर। वरना आपको याद रखना पड़ेगा, गुड का क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है, और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बेस्ट होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। यानी कि ये क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री, ये हो जाएगा आपका कंपैरेटिव डिग्री, और ये आपका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री को, कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। गौर करिएगा, सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, यूज्ड, इसको इस्तेमाल किया जाता है व्हेन कंपेयरिंग मोर देन टू पीपल्स और थिंग्स। जब हम किसी चीज का, किसी एक चीज का कई सारी चीजों से, कई सारी चीजों से, कई सारे लोगों से कंपैरिजन करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये राहुल है, तो इसका, इसकी क्लास है पूरी, ठीक है, तो हम इसका इन तमाम चीजों से कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ये सुपरलेटिव है। उसके लिखने का अंदाज अलग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। इसके वर्ड्स कैसे कैसे लिखेंगे, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। देखिए, फास्ट हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, फास्टर हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और फास्टेस्ट हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो कहेंगे कि राम
इज द फास्टेस्ट बॉय। यहां देखिए 3 अलग अलग एग्जाम्पल है। इसको शॉर्ट कह लीजिए, शॉर्टर कह लीजिए, शॉर्टेस्ट कह लीजिए, या टॉल कह लीजिए, टॉलर कह लीजिए, या टॉल कह लीजिए, टॉलर कह लीजिए, टॉलेस्ट कह लीजिए। लंबा, उससे ज्यादा लंबा, सबसे लंबा। या इसको इधर से कर लीजिए, छोटा, ज्यादा छोटा, सबसे छोटा। तो इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं। तो हम कहेंगे कि मान लीजिए ये लड़का राम है, तो कहेंगे राम इज द टॉलेस्ट बॉय। टॉलेस्ट बॉय मतलब इन सबसे ज्यादा क्या होगा, टॉलेस्ट हो जाएगा। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में ऐसा नहीं करेंगे कि हम दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन करेंगे, बल्कि उसमें दो लोगों का ही कंपैरिजन होता है, या दो चीजों का ही कंपैरिजन होता है ओनली। जबकि सुपरलेटिव डिग्री में दो या दो से ज्यादा चीजों का क्या होता है, कंपैरिजन होता है। देखिए, ही वॉज द फास्टेस्ट इन द बाइसिकल रेस। वो क्या था, फास्टेस्ट था। याद रखिएगा, जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उससे पहले द का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। उससे पहले द का इस्तेमाल आर्टिकल में जरूर किया जाता है। अक्सर लोग इसके अंदर कंफ्यूजन में रहते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। शी वॉज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। सबसे तेज लड़की थी। देखिए इसको ये प्लस आया यहाँ पे, सबसे तेज लड़की थी वो इन सब से, इन सारी लड़कियों से सबसे तेज लड़की थी, तभी तो उसको जो है। तो देख रहे हैं आप, यहाँ दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। एक चीज का जब दो या दो से ज्यादा चीजों से कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यहां देखिए, द बिगेस्ट हाउस ऑन द ब्लॉक वॉज फॉर सेल। यहां देखिए, बिगेस्ट हाउस कौन है, ये वाला, सबसे बड़ा हाउस। तो क्या था, बिकने के लिए था, द बिगेस्ट हाउस, यानी कि इन तमाम से बड़ा। ठीक है दोस्तों, तो बिगेस्ट से पहले हमने क्या देखा यहाँ पे, द। तो हमेशा याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। द स्लोएस्ट कंप्यूटर इन द क्लास। देख रहे हैं, स्लोएस्ट, सबसे स्लो कंप्यूटर इन द क्लास बिलोंग टू द मिस ब्रॉकवे। मिस ब्रॉकवे का जो कंप्यूटर है सबसे स्लो है। ये कहना यहाँ पे चाह रहे हैं कि जितने लोग का कंप्यूटर है क्लास के अंदर, लेकिन ये भाई साहब है मिस्टर ब्रॉकवे। ये भाई साहब क्या है, मिस्टर ब्रॉकवे, इनका कंप्यूटर सबसे स्लो है। तो कह रहे हैं द स्लोएस्ट कंप्यूटर इन द क्लास। क्लास के अंदर सबसे हल्का चलने वाला जो कंप्यूटर है, किससे बिलोंग करता है, बिलोंग टू मिस्टर ब्रॉकवे। तो देखा आपने, इनके कंप्यूटर से तमाम लोगों के कंप्यूटर को कंपैरिजन किया गया, यानी क्लास में और जिन लोगों का क्या है कंप्यूटर है उससे कंपैरिजन किया गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। इस एग्जांपल को देखने की कोशिश करते हैं। सुपरमैन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट ऑफ ऑल सुपर हीरोज, बट स्पाइडरमैन वॉज द मोस्ट फ्लेक्सिबल। देखिए, अगर आपने सुपरमैन की हीरो देखी है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितना तेज होता है, बहुत तेज से। देखिए इसलिए सुपरमैन है, इसको कहते हैं सुपरमैन। ठीक है, लेकिन यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये कि लचीला, जिसको जिधर भी घुमा लो। और ये जो स्पाइडरमैन साहब है, ये अपने आप को कैसे भी डांस करा लेते हैं किसी भी तरीके से, और ये बहुत तेज होता है, उठा के किसी भी चीज को उधर उधर फेंक देता है। तो वही कहना चाह रहा है कि सुपरमैन वॉज द फास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत मजबूत होता है, और फास्टेस्ट, बहुत तेज होता है, किसी चीज को बहुत तेजी से उठा के फेंक देता है। लेकिन यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल किया गया उसको देखिए, मोस्ट फ्लेक्सिबल, यानी कि आप देख रहे हैं इधर स्ट्रॉन्गेस्ट इस्तेमाल किया गया, इधर मोस्ट इस्तेमाल किया गया। इससे पता चला कि बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसमें कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे किया गया है मोस्ट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल नहीं किया गया, फ्लेक्सिबिस्ट नहीं किया गया, बल्कि यहां पे किया गया है मोस्ट फ्लेक्सिबल। तो याद रखने की वाली बात यह है कि बहुत सारे वर्ड के अंदर मोस्ट का प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री के अंदर। पेनफुल, मोर पेनफुल। यहां देखिए, आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ब्यूटीफुल, पॉजिटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल, कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री। फ्लेक्सिबल, पॉजिटिव डिग्री, मोर फ्लेक्सिबल, कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट फ्लेक्सिबल, सुपरलेटिव डिग्री। बात समझ में आ गई आपको। यहां और कई एडजेक्टिव्स एंडिंग इन फुल और ई वी यूज मोस्ट। कहना ये चाह रहे हैं कि बहुत सारे एडजेक्टिव जो फुल के साथ लास्ट में आते हैं, जिनके लास्ट में फुल आता है, फुल, उसका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो मोर से बनता है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट से बनता है। यही कहना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे फुल, मोर फुल, फुल, मोर फुल, फुल, मोर ब्यूटीफुल। और एक बात और कहा है यहाँ पे, ई जिसके लास्ट में यू होता है, उसका भी क्या होता है,
कंपैरेटिव डिग्री मोर होता है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है। जबकि एक्सेप्शन को आपको याद रखना है कि गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर होता है, गुडर नहीं होता है, और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बेस्ट होता है। बैड का क्या होता है, वर्स्ट होता है, वर्स्ट होता है। देखिए वर्स्ट। मेनी और मच का क्या होता है, मोर होता है, मोस्ट होता है। लिटिल और फ्यू का क्या होता है, लेस होता है और लीस्ट होता है। इसको आपको याद रखना है। अब इस वाले सेंटेंस के अंदर आपको डिग्री याद रखना है, पहचानना है, आपको बताना है। एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर द लाइन इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल। अब ये जो स्ट्रॉन्ग हाईलाइटेड है, ये कौन सा डिग्री, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। एग्जाम्पल वन का क्या आंसर है आपको लिखना है। एग्जाम्पल नंबर टू, रोकेल इज द काइंडेस्ट ऑफ ऑल। अब ये नाम है किसी का, तो ये कहना चाह रहे हैं काइंडेस्ट। अब ये काइंडेस्ट कौन सा है, सबसे काइंड। अब ये क्या बनेगा आपको एग्जाम्पल में लिखना है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं। द एप्पल इज द स्वीटर देन पीयर। याद रखिएगा, एप्पल पीयर से ज्यादा क्या होता है, मीठा होता है। अब ये कौन सा डिग्री, ये आपको बताना है। इट इज अ टॉल बिल्डिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, फिर भी आपको एग्जांपल में लिखना है कि आपको क्या समझ में आ गया। फैसिलिटेटर एंथोनिया हैड ए मोस्ट वंडरफुल बर्थडे केक। याद रखिएगा, दी मोस्ट वंडरफुल। तो मोस्ट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के लिए, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। इसी तरीके से आज की हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन देन यू कैन आस्क मी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन विद नो एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, आई विल आंसर यू देयर। मैं जरूर जवाब दूंगा आपका कमेंट सेक्शन के अंदर। और गुजारिश है कि मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।